बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं और उसमें भी स्पेसिफिकली हम पार्ट ए को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स एक दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपने कंसेप्ट समझना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंथी ज़रूर हैं, तो ये आपको एक डिटेल्ड लेंथी क्वेश्चन में जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर्स में, तो आपने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो पार्ट ए में वो कह रहा है, क्वेश्चन में वो बेसिकली कुछ इस तरह है कि इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए 00, बी 86 एंड सी 12 देन शो दैट। पार्ट ए में हमने क्या शो करना है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। एक ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है जिसके वर्टिसेस हमें नाउन है। हमने ये शो करना है कि राइट बाइसेक्टर्स जो हैं इस ट्राइंगल के अगर ऊपर हम ड्रा करते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये हमने प्रूव करना है बेसिकली। सबसे पहले आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, वो डायग्राम को समझना पड़ेगा उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर एक जो राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो क्या होता है। तो ये बेसिकली एक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है लाइन सेगमेंट के, और ये पास कर रही होती है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये बेसिकली राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने ये एक जो है ट्राइंगल एबीसी बना दिया है। ये ए वर्टेक्स है, इसके वर्टिसेस लिख दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। सिमिलरली ये बी और सी है। अब हमने क्या करना है, हमने फॉर एग्जांपल ये डी जो है ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, और बी सी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो फॉर एग्जांपल पॉइंट ई है। सिमिलरली पॉइंट एफ जो है ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए सी का। अब इन ये मिड पॉइंट्स हमने लाइन सेगमेंट्स के फाइंड आउट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिए हैं। ये ओरिजिन ओ है, सो ओ एफ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओ डी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सिमिलरली ओ ई थर्ड परपेंडिकुलर या राइट बाइसेक्टर है ट्राइंगल एबीसी के ऊपर। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने 3 इक्वेशन जो है हम फाइंड आउट करेंगे इन तीनों राइट बाइसेक्टर्स के लिए, और जब इक्वेशन आ जाएंगी हम एंड पे उनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि आया कि डिटरमिनेंट का आंसर 0 है या नहीं है। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 हुआ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर 0 ना हुआ तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। लेट ओ डी ओ ई एंड ओ एफ आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जिस तरह मैंने बता दिया, डी जो है मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का। सिमिलरली एफ जो है ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए सी का, और ई जो है ये लाइन सेगमेंट बी सी का मिड पॉइंट है। और इन्हीं पॉइंट के ऊपर ओरिजिन से हमने जो है परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, ओ डी ओ ई ओ एफ। ये चीज मैंने लिख दी है यहाँ पे। डी मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। अब डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर दें और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर दें, तो वो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाते हैं। सो हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, फिर इसी तरह ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे इसी मिड पॉइंट फार्मूला को जो है वो यूज करके। सो हमारे पास जो डी है उसका मिड पॉइंट आ जाएगा 4 3। अब ई चूंकि मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट बी सी का, जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 8 6 हैं और जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 12 0 है। सो फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया, x1 प्लस x2 बाई टू। x1 8 है, x2 12 है, डिवाइड बाई टू, कामा y1 हमारे पास क्या है 6 और y2 क्या है 0। सो 6 प्लस 0 बाई टू, तो ये 10 3 आ गया। ये हमारे पास ई का मिड पॉइंट जो है वो भी हमारे पास आ चुका है। और फाइनली एफ जो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए सी का, वो भी आप सेम फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। और इसमें आप ए और सी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ x1 x2 y1 एंड y2। तो आपके पास 6 0 जो है वो मिड पॉइंट आ जाता है लाइन सेगमेंट ए सी का।
अब हम जो है सपोज कर लेते हैं कि M1 जो है वो स्लोप है लाइन सेगमेंट ए बी की। तो स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम स्लोप फाइंड करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला। हमें पता है स्लोप का जो फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब चूंकि M1 AB की स्लोप है तो यहाँ पे A और B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 x2 y1 y2 उनकी वैल्यूज होंगी। तो M1 हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 8 माइनस जीरो, क्योंकि y2 हमारे पास जो है वो 6 है, y1 0 है, x2 हमारे पास जो है 8 है और x1 सिफर है। ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बता भी देता हूँ। ये देखें, ये मैंने कहा है कि ये M1 स्लोप है लाइन सेगमेंट ए बी की। सो y2 माइनस वाई वन ये बेसिकली ए बी की स्लोप है, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फार्मूला y2 माइनस वाई वन ये बन जाएगा 8 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 6 माइनस जीरो। तो इस तरह ये जो है हमने जो है वो फार्मूला अप्लाई किया है। सो 6/8 2 के टेबल से कटिंग करेंगे तो 3/4 आ गया, तो M1 का आंसर आ गया 3/4। सिमिलरली M2 जो है वो स्लोप है लाइन सेगमेंट BC की। लाइन सेगमेंट BC की स्लोप है। मैं आपको अगेन थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ, आपने डायग्राम जरूर बनानी है। ये क्वेश्चन आपका टोटली बेस्ड करा है डायग्राम के ऊपर। अब ये BC है, इसकी स्लोप M2 है, तो इसकी स्लोप आप कैसे फाइंड करेंगे? ये B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सो y2 माइनस y1 ये बन जाएगा 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 12 माइनस 8। सो हमारे पास M2 आ जाएगी -3/2। और फाइनली M3 स्लोप है लाइन सेगमेंट AC की। यहाँ पे भी आप फार्मूला यूज करेंगे y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो M3 का आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज हो रहा है। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स हैं OD OE OF उनकी। तो अब मैंने OD जो राइट बाइसेक्टर है उसकी स्लोप को मैंने M4 कहा है, तो मैंने यूज किया फार्मूला M1 इंटू M4 इक्वल टू -1। ये फार्मूला कैसे यूज किया? अब देखें डायग्राम को थोड़ा सा हम पहले फिर एक दफा देख लेते हैं। ये राइट बाइसेक्टर है OD जो कि लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है, और AB की स्लोप M1 है, और OD की स्लोप जो है राइट बाइसेक्टर इसको हमने फॉर एग्जांपल M4 कह दिया, और M4 हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि OD जो है ये राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। इसका मतलब है ये OD AB के परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। इस वजह से मैंने लिखा है M1 इंटू M4 इक्वल टू -1, क्योंकि M1 AB लाइन सेगमेंट की स्लोप है और M4 राइट बाइसेक्टर OD की स्लोप है, और चूंकि OD राइट बाइसेक्टर AB लाइन सेगमेंट के ऊपर है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। अब M1 स्लोप हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे हम 3/4, तो M1 की जगह 3/4 पुट कर दिया है इंटू M4 इक्वल टू -1। तो यहाँ से M4 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये 3/4 यहाँ डिवाइड होगा, -1 डिवाइडेड बाई 3/4, ये जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, तो ये -4/3 आ जाएगा। तो हमारे पास राइट बाइसेक्टर OD की स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली है -4/3। अब यही काम हम करेंगे राइट बाइसेक्टर OE और OF के लिए भी। OE की स्लोप को हम M4 फॉर एग्जांपल M5 कह देंगे, और OF की स्लोप को हम फॉर एग्जांपल M6 कह देंगे। तो ये नोटेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप चाहे OD की स्लोप को M5 कह लेते, OE की स्लोप को आप M6 कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। M5 इज स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर OE। OE जो राइट बाइसेक्टर है वो लाइन सेगमेंट BC के ऊपर है, चूंकि इसका मतलब ये है कि ये जो O ही राइट बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट BC, और BC की स्लोप चूंकि M2 है, और हमें पता है अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, लिहाजा M2 और M5 का प्रोडक्ट जो है वो भी -1 के इक्वल होगा। M2 जो है लाइन सेगमेंट BC की स्लोप है, और M5 जो है वो इस राइट बाइसेक्टर OE की स्लोप है। और ये राइट बाइसेक्टर क्योंकि
लाइन सेगमेंट BC के ऊपर है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लिहाजा इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 है। M2 स्लोप हम फाइंड आउट कर चुके हैं -3/2, उसकी वैल्यू पुट कर दी है। और M5 दोनों साइड से माइनस साइन खत्म हो गया, M5 का आंसर आ जाएगा, ये 3/2 यहाँ डिवाइड होगा तो ये 2/3 बन जाएगा जब ऊपर नोमिनेटर में जाएगा। सिमिलरली M6 की भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और M6 जो है वो स्लोप है राइट बाइसेक्टर OF की। अब ये जो OF जो है राइट बाइसेक्टर है, ये लाइन सेगमेंट AC के ऊपर है। आप ये देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, ये लाइन सेगमेंट AC है, इसकी स्लोप M3 है, वो हमने फाइंड आउट किया है 0। और ये जो राइट बाइसेक्टर ये OF, ये इस लाइन सेगमेंट AC के ऊपर है, लिहाजा और इसकी स्लोप हमने M6 कही है, तो M6 और M3 का जो प्रोडक्ट है ये भी -1 होगा, क्योंकि OF जो है राइट बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AC के। तो यही कंसेप्ट यूज किया है, M3 इंटू M6 इक्वल टू -1। M3 जो स्लोप है AC लाइन सेगमेंट की वो 0 है, M6 इक्वल टू -1, तो M6 जो हमारे पास स्लोप है इसका आंसर आ जाएगा -1/0। अब हमने स्लोप्स फाइंड कर ली हैं जो राइट बाइसेक्टर्स है हमारे पास OD, OE, OF की भी। अब हमने इक्वेशंस लिख लेनी है इन राइट बाइसेक्टर्स के लिए। सबसे पहले जो राइट बाइसेक्टर OD है उसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। क्योंकि राइट बाइसेक्टर OD के लिए लिख रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे स्लोप की वैल्यू जो है वो यूज होगी जो इस राइट बाइसेक्टर OD की स्लोप है और वो m4 है। y माइनस y1, अब y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, x माइनस x1 की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है। अब ये जो पॉइंट हम यूज कर रहे हैं एक्स वाई, ये कौन सा पॉइंट है, ये आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन में। ये जो हमने डायग्राम बनाई है, ये बेसिकली जो हमने जो डी मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट ए बी का, जिसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ओडी ड्रा किया था, ये बेसिकली उस डी के जो है वो मिड पॉइंट है 4 3। सो x1 हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास 3 है, तो ये इक्वेशन में ये इसके कोऑर्डिनेट्स यूज हुए हैं पॉइंट डी के। सो M4 हमने फाइंड आउट कर लिया -4/3। सो ये 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा y-3 के साथ बन जाकर, ये बन जाएगा 3y माइनस 3 टू 3 9 इक्वल टू -4x माइनस माइनस प्लस 16। 3y माइनस 9 इक्वल टू -4x प्लस 16। अब ये -4x जो है इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये 16 लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा। 4x को पहले लिख लिया, 4x प्लस 3y माइनस 9 माइनस 16 इक्वल टू 0। 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल टू 0। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा राइट बाइसेक्टर OE है, उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। अब ये जो E जो हमारे पास पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था लाइन सेगमेंट BC के ऊपर, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अब यूज होंगे x1 और y1 की जगह पर। अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अब चूंकि OE राइट बाइसेक्टर की स्लोप m5 है, इसलिए m की जगह m5 लिख दिया, x1 की जगह 10 आ जाएगा और y1 की जगह 3 आ जाएगा। तो ये 3 जो है यहाँ y माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 3 टू 3 9 इक्वल टू 2x माइनस 20। अब आप ये काम कर लें कि ये वाली राइट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको लेफ्ट साइड ले आते हैं, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 2x माइनस 9 प्लस 20 इक्वल टू 0। माइनस 2x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 20 प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई राइट बाइसेक्टर OE के लिए। इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे राइट बाइसेक्टर OF के लिए। सो इक्वेशन ऑफ OF, अब यहाँ पे ये जो 6 0 है ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट F के, जो कि लाइन सेगमेंट AC का मिड पॉइंट है। यूजिंग द सेम फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अब यहाँ पे जो m है ये m6 है, जो कि राइट बाइसेक्टर OF की स्लोप है, और x1 6 है और y1 जो है वो 0 है। सो y माइनस 0 इक्वल टू -1/0 इंटू x माइनस 6। ये 0 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू वाई माइनस 0। 0 जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 6। अब ये -x प्लस 6 इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी और प्लस वाली टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये बन गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई राइट बाइसेक्टर OF के लिए।
अब हमारे पास तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक राइट बाइसेक्टर ओडी के लिए, दूसरी राइट बाइसेक्टर ओई के लिए, और थर्ड इक्वेशन राइट बाइसेक्टर ओएफ के लिए। अब इन तीनों में जो एक्स वाई और जो कांस्टेंट है इनके हम जो है कोएफिशिएंट लिख लेते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, और ये डिटरमिनेंट सोल्व कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं आया कि इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है या नहीं आता। ये इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट लिख दिए हैं, ये इक्वेशन 2 के कोएफिशिएंट लिख दिए हैं, और ये इक्वेशन 3 के कोएफिशिएंट है। इक्वेशन 3 के कोएफिशिएंट आप देख लें, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का कोएफिशिएंट 0 है क्योंकि वाई को कोई टर्म ही नहीं है, और कांस्टेंट -6 है। इस तरह ये 3/3 का एक डिटरमिनेंट बन गया। अब 3/3 का डिटरमिनेंट हमने सोल्व करना है, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 से। आप रो 2 से भी कर सकते हैं, रो 3 से भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। मैं रो 1 से इसको कर लेता हूँ, इस रो के थ्रू मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री है रो 1 की वो लिखेंगे 4, और अब जो है फर्स्ट कॉलम को फिक्स कर लें, और ये रो तो ऑलरेडी फिक्स है, तो जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं 3, 11, 0, -6 इनका डिटरमिनेंट। अब रो 1 की सेकंड एंट्री, इसके साथ नेगेटिव साइन आता है -3, फर्स्ट रो ऑलरेडी फिक्स है, अब सेकंड कॉलम जो है वो फिक्स कर लिया। अब जो रिमेनिंग एंट्रीज है -2, 11, 1, -6 उनका डिटरमिनेंट। अब रो 1 का थर्ड एंट्री -25, अब फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम फिक्स कर लिया, जो रिमेनिंग एंट्रीज है -2, 3, 1, 0 उनका डिटरमिनेंट। अब ये 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सोल्व करना इजी होता है, ये 4 लिख लिया, 3 इंटू -6 -18, -11 इंटू 0 0, -3, -2 इंटू -6 +12, -11 इंटू 1 11, -25, -2 इंटू 0 0, -3 इंटू 1 3, -18 इंटू 4 -72, +12 -11 +1 इंटू -3 -3, माइनस +25 इंटू 3 75, -72 -3 -75 +75 इक्वल टू 0। चूंकि हमारे पास ये 3/3 जो मैट्रिक्स थी इसका आंसर, इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया, सो इट इज प्रूव दैट राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारा जो है वो प्रूव यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट ए था क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी और पार्ट सी को सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।